हेलो एवरीवन, दिस इज सी एन एन विजय कुमार काबरा और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले इलस्ट्रेशन 6 ESOP का। इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ ये वर्किंग नोट समझ लेना है जो अब यहाँ पे बनेगा इस इलस्ट्रेशन में। उतना वर्किंग नोट अगर समझ गया तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ओनली अकाउंटिंग एंट्रीज और वो कोई बहुत बड़ा जॉब नहीं रहेगा। मेन पार्ट है कैलकुलेशन, यहाँ पे प्रोविजन कितना करना है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस के लिए, वो पार्ट इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा चैप्टर है, 6 से लेके 8 मार्क का इसका क्वेश्चन रहेगा आपको और काफ़ी आसान है, अटेम्प्ट करना है अपने को। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3 का इलस्ट्रेशन 6। चलिए क्लासरूम में आज सॉल्व हुआ है, फिर भी मैं ये रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ। ये वर्किंग नोट अगर समझ जाए तो काफ़ी सारा खत्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, चॉइस लिमिटेड ग्रांट्स 100 ऑप्शंस टू ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉयज 1000 एम्प्लॉयज। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस मेरे को यहाँ से मिल जाएंगे। 1/4/2021 को दे रहे हैं ₹20 के हिसाब से, 20-20 रुपये के हिसाब से देंगे। डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉयज एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन, जब ऑप्शन का वेस्टिंग हो जाएगा मतलब ऑप्शन एलिजिबल हो जाएंगे एक्सरसाइज करने के लिए, उस समय जितने एम्प्लॉयज रहेंगे वो हिसाब से नंबर ऑफ ऑप्शंस निकलेंगे। तो एज ऑफ नाउ 1000 into 100 1 लाख ऑप्शंस मेरे बन जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ऑप्शंस वुड बी एक्सरसाइजेबल विद इन 1 year व्हेन इट इज़ वेस्टेड। जब ऑप्शन वेस्ट हो जाएगा वहाँ से आगे 1 साल का पीरियड आपको दिया जाएगा, उतने टाइम पीरियड में अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है। चलिए फिलहाल के इसको साइड में रख दीजिए। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज़ 50। देखो इसका रिलेवेंस कैसे है, ये 50 रुपये और ये 20 रुपये, इन दोनों का कुछ ना कुछ काम रहेगा अपने को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दिस ऑप्शंस विल बी वेस्टेड एट द एंड ऑफ 1 year इफ द अर्निंग ऑफ चॉइस लिमिटेड इज 16%। अरे ये कंडीशनल दिख रहा है, चलो कंडीशनल दिख रहा है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ दिस ऑप्शन विल बी वेस्टेड इन द फर्स्ट ईयर इफ द अर्निंग ऑफ चॉइस लिमिटेड इज 16%। ओके, और दूसरा कंडीशन, और अगर ऐसा नहीं हुआ, चॉइस लिमिटेड का फर्स्ट ईयर का अर्निंग 16% नहीं रहा, तो दूसरा कंडीशन चेक करना है। अच्छा तो देखो यहाँ पे 16% दिया है और नीचे शायद फैक्ट्स दिए कि लास्ट 3 इयर्स में क्या क्या हुआ है, तो ये 14% हुआ है। देखो 14% हुआ है, इसका मतलब 16% वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। अब सेकंड कंडीशन पढ़ लेते हैं, और इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इफ द एवरेज अर्निंग ऑफ 2 years इज 13%। अगर फर्स्ट ईयर में नहीं हुआ तो आप दूसरे साल में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हो जाएगा, और दूसरे साल और पहले साल का एवरेज आपको लेना पड़ेगा जो कि 13% या उससे ज़्यादा रहना चाहिए। तो 10 + 14 डिवाइड बाई 2, तो आपका ये 12% आएगा। यहाँ पे अगर एवरेज करने की कोशिश करते हो तो ये 12% आ जाएगा एवरेज। तो सेकेंड ईयर में भी ये वेस्ट नहीं होने वाले। या फिर थर्ड कंडीशन, लास्टली इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इफ द एवरेज अर्निंग ऑफ 3 years विल बी 10%। अगर पहले साल में भी नहीं हुआ, दूसरे साल में भी वेस्टिंग कंडीशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो एटलीस्ट थर्ड ईयर में हो जाएगा। और थर्ड ईयर में ये कंडीशन रखा है कि एवरेज 10% से आगे, 10% से आगे। ये तीनों साल का जो एवरेज है ना, ये तीनों ईयर्स का जो एवरेज है ना, ये 10% से ज़्यादा है। तो लेट अस चेक आउट, 10 + 14 + 7 डिवाइड बाई 3, तो ये आता है 10.33%। मतलब थर्ड ईयर में ये वेस्टिंग वाला कंडीशन पूरा हो रहा है, थर्ड ईयर में ये वेस्टिंग वाला कंडीशन फुलफिल कर दिया है। अब चेक करते हैं आगे क्या बोला है। आगे ये बोला है कि 5000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड ऑन 31/3/2021। तो पहले साल के शुरुआत में दिख रहा है, पहले साल के आखिरी में 5000 ऑप्शन गायब हो जाएंगे ऐसा दिख रहा है। देन उसके बाद वाले साल में 4000 जा रहे हैं और उसके बाद वाले साल में 3500 जा रहे हैं। मतलब इतने ऑप्शन आपको कम कम करते जाना है। उसके बाद में ऑप्शन का फेयर वैल्यू 30 रुपीज़ कंसिडर करना है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ पे एक गड़बड़ देखो क्या है, यहाँ पे गड़बड़ ये है, 50 रुपया मार्केट वैल्यू चल रहा है और 20 रुपये में अपन इन एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाता है 50 - 20 = 30 एंड ऑल्सो फेयर वैल्यू इज गिवन 30, ठीक है। तो यहाँ पे ये एम्बिग्यूटी रहेगा आगे की, भाई ये दोनों वैल्यू अगर अलग अलग आ जाए तो तब क्या ऑप्शन में आंसर आएगा, वो अलग हो जाएगा। तो जितना डेटा अवेलेबल है ना उसके हिसाब से कुछ वर्किंग नोट मैं बना लेता हूँ और आपको समझाते चलता हूँ। तो चलो पहला वर्किंग नोट मेरा बनेगा, इलस्ट्रेशन 6 है ये मेरा।
पहला वर्किंग नोट बना लेता हूँ इसमें, नंबर ऑफ ऑप्शंस। नंबर ऑफ ऑप्शंस इनिशियली कितने होंगे, चलो पहला है मेरे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है मेरे पास 100 है, 1000 है। नंबर ऑफ ऑप्शन पर एम्प्लॉय, ये है 100, और टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस आ जाएंगे मेरे पास दैट विल बी 1 लाख। तो एट द बिगिनिंग जब हमने ऑफर डिक्लेयर किया है तो 1 लाख ऑप्शंस है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, वर्किंग नोट 2 में आ जाइए। ये इम्पोर्टेंट वर्किंग नोट है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये इम्पोर्टेंट वर्किंग नोट है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग प्रोविजन टू बी मेड ईच ईयर, provision to be created each year। अब यहाँ पे टोटल 3 साल का क्राइटेरिया है। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ और क्वेश्चन में अपन ने ये भी चेक किया है कि ये जो कंडीशंस है ना, यहाँ पे जो कंडीशंस लिखे ये फुलफिल नहीं हो रहे, वेस्टिंग की कंडीशन तीसरे साल में फुलफिल हो रहा है, ये देखा है। तो मेरे को तीनों साल का वर्किंग बनाना ज़रूरी रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, ईयर 1, 2 एंड 3। 3 साल का वर्किंग मेरा यहाँ पे बनेगा। लाइंस ड्रॉ कर लेते कुछ। देन आगे पहला पार्ट। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ऑप्शंस में ले लेता हूँ। ईयर, ये ईयर भी डाल दीजिए यहाँ पे। ईयर है, देखो ये है 2021-22, ये 2021, 22, 22, 23, 23, 24, ऐसे 3 साल यहाँ पे आएंगे। देन फिर नंबर ऑफ ऑप्शंस ले लीजिए। तो शुरुआत में आपने कैलकुलेट करके रखे वर्किंग नोट नंबर 1 में कि 1 लाख ऑप्शंस है आपके पास। उसके बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अनवेस्टेड ऑप्शन के बारे में भी बोला है। अनवेस्टेड ऑप्शंस यहाँ पे ले लीजिए। तो अनवेस्टेड ऑप्शंस फर्स्ट इसमें दिए, देखिए 5000। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे दे के रखा है अनवेस्टेड ऑप्शन 5 लाख रुपए। आई होप आप देख पा रहे हो, रेड कलर से राउंड कर देता हूँ। 5 लाख यहाँ पे दिख रहा है, ये 5 लाख दिख रहा है क्या ये? हाँ चलिए, तो 5 लाख पहले साल अनवेस्ट हो गए। तो बैलेंसिंग फिगर आपके पास बचेगा कुछ 95,000। तो एक्चुअली वेस्ट होने के चांसेस लगने वाले, रिमेनिंग जो है वो रिमेनिंग ऑप्शंस विल बी गेटिंग वेस्टेड। तो चांसेस बनते हैं कि 95,000 ऑप्शंस आप पहले साल में लग रहा था कि वेस्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं पर ऑप्शन के खर्चे की। पर ऑप्शन का खर्चा जो था, एक्सपेंस पर ऑप्शन इज गिवन एज 30। तो एक्सपेक्टेड है अगर पहले साल पूरी कंडीशंस फुलफिल हो जाती थी, पहले साल अगर पूरी कंडीशन फुलफिल हो जाती थी तो 95,000 इंटू 30 रुपीज़ का खर्चा आपको हो जाता था। 95,000 इंटू 30 मतलब 28,50,000 का खर्चा आपको प्रोवाइड करना पड़ता था एज एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन। लेकिन हुआ क्या कि आपका जो कंडीशन है ना वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। वो जो 14% आया है, देखो यहाँ पे ये जो कंडीशन है ना ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। रेड कलर किया है मैंने, राउंड किया है, देखो
प्रॉफिट को, और पहला कंडीशन बोला है कि अगर 16% से प्रॉफिट ज़्यादा होता ना तो यहाँ पे वेस्टिंग हो जाता, लेकिन प्रॉफिट आपका एक्चुअल में हुआ 14%, तो यहाँ पे ऑप्शन वेस्ट नहीं हुए, एलिजिबल नहीं हुए। तो एज्यूम करते हैं कि ये ऑप्शन अगले साल हो जाएंगे। मतलब डेटा भले ही पूरा अवेलेबल है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करते समय मेरे को एज्यूम करना है कि 28,50,000 का जो खर्चा है ना, 1 साल में नहीं 2 साल में लगेगा। मतलब पहले साल वेस्टिंग नहीं हुआ तो एज्यूम करिए कि दूसरे साल तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, मेरे को एक चीज़ करना पड़ेगा, एफ नाउ यहाँ पे मैं लिखूंगा कि पहले साल में नहीं हुआ तो दूसरे साल में होगा, तो एक्सपेंस फॉर करंट ईयर, एक्सपेंस फॉर करंट ईयर तो कितना होना चाहिए यहाँ पे आंसर में लिख दो 28 लाख। अगर 2 साल में स्प्रेड करना है तो इस साल में कितना आएगा, 28,50,000 2 साल में स्प्रेड करना है तो एक साल में कितना आएगा, 14,25,000, 14,25,000। यहाँ पे एक्सपेंस टिल डेट कर लीजिए, एक्सपेंस टिल डेट, फिर जी पॉइंट में लिखो प्रोविजन फॉर करंट ईयर। आई होप ये वाला पॉइंट समझाए। 14,25,000 कैसे है, देखो 28,50,000 है ना, पूरा खर्चा हो सकता था अगर पहले साल में वेस्टिंग हो जाता था, लेकिन वेस्टिंग हुआ ही नहीं, वैलिड हुआ ही नहीं, तो 28,50,000 अब हम सोच रहे कि अगले साल हो जाएगा भाई, अगले साल ऑप्शन एलिजिबल हो जाएंगे, और अगले साल अगर होते तो ये खर्चे को 2 साल में डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को। तो मैंने डिवाइड कर दिया 28,50,000 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो इस साल मैंने बुक करना है, मैंने इस साल बुक कर देना है इतना एक्सपेंडिचर, मैंने बुक करना है 14,25,000, इस साल मैंने इतना प्रोविजन कर देना है। ये हुआ मेरा फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो वापस से पहले साल में तो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हुए, तो एक काम करिए 95,000 यहाँ पे ले लो। फिर अब ऑप्शन कितने बाहर निकल के जा रहे हैं, ऑप्शन कितने बाहर निकल के जा रहे हैं, वेस्ट नहीं हो पा रहे सेकेंड ईयर में। ये 4,000 का अमाउंट है, तो 4,000 यहाँ से माइनस कर दो। तो यहाँ पे 91,000 ऑप्शंस ऐसे कि जो वेस्ट होने के चांसेस थे एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। 91,000 ऑप्शंस ऐसे थे जो वेस्ट होने के चांसेस थे एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। उसका खर्चा कितना होएगा भाई सेकंड ईयर में, ऐसा एक्सपेक्टेड है। अगर वेस्ट हो जाते ना पूरे ऑप्शन, 91,000 ऑप्शंस अगर वेस्ट हो जाते तो 27,30,000 का खर्चा हो जाता, 27,30,000 का खर्चा हो जाता। लेकिन अगेन सेकेंड ईयर में भी जो कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हुई, तो इन 27 लाख को अपने को अगले साल के लिए भी सोचना है। मतलब अब इस साल में भी नहीं हो पाया तो लेट्स गो अहेड एंड सोचते हैं कि 3 साल में हो ही जाएगा। अब 27,30,000 के साथ क्या करना है, इनको 3 ईयर्स में डिवाइड करना है, 3 साल में डिवाइड करना है। तो इसको क्या करेंगे हम, 27,30,000 डिवाइड बाई 3, 3 साल पे स्प्रेड करना है, और अभी तक हो चुके हैं 2 साल। इतना खर्चा इस साल बुक हो जाना चाहिए। अभी तक के खर्चा कितना हो जाना चाहिए था, 27,30,000, लेकिन अभी भी ये वेस्ट नहीं हुआ, तो इसको 3 साल में डिवाइड करना पड़ेगा, और 3 में से 2 साल हो चुके हैं। तो 27,30,000 को डिवाइड करिए 3 से, मल्टीप्लाई करिए 2 से, तो आपका 18,20,000 का खर्चा अभी तक बुक हो जाना चाहिए, अभी तक बुक हो जाना चाहिए। तो भाई बुक नहीं हुआ है, अभी तक बुक नहीं हुआ है, अभी तक अपना खर्चा बुक हुआ है 14,25,000। लास्ट ईयर के कॉलम में देखो 14,20,000 बुक हुआ है। तो अब जो बैलेंसिंग फिगर है, यहाँ पे एफ के बाद जी यहाँ पे कर देता हूँ, इसको एच कर देता हूँ। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड कितना आएगा, अभी तक कितना कर चुके आप, अभी तक कितना कर चुके उसको लिख देते हैं, एक्यूमुलेटेड टिल डेट। एक्यूमुलेटेड कितना है, 14,25,000। एक काम करो, इसको मत लीजिए, इसको ले लीजिए, यहाँ से 14,20,000 यहाँ पे ले लो। 14,25,000 का खर्चा अभी तक आप बुक कर चुके हो, प्रोवाइड कर चुके हो। तो इस साल आपको प्रोविजन कितना करना है, 18,20,000 माइनस 14,25,000, तो ये रहा आपका 395। इतना खर्चा आपको सेकेंड ईयर में बुक करना पड़ेगा। नाउ द लास्ट पार्ट, अब 91,000 शेयर्स एक्सपेक्टेड थे, ऑप्शंस एक्सपेक्टेड थे वेस्ट होना, लेकिन उसमें से भी अब कुछ ऑप्शन और लैप्स हो गए। क्वेश्चन में जाते देखते कितना, 3,500 होना चाहिए। तो देखो 3,500 ऑप्शन और अनवेस्ट हो गए, तो यहाँ पे 3,500 ले लीजिए।
तो 91,000 में से 3,500 और गायब हो गए, तो 87,500, 87,500 फाइनल जो ऑप्शन वेस्ट होने वाले हैं, फाइनली जो ऑप्शन वेस्ट होने वाले हैं 87,500। और खर्चा इसका इसके पीछे 30 रुपीज़ का खर्चा है, तो कितना अमाउंट हो जाएगा? पूरा अमाउंट आपको प्रोवाइड करना है 26,25,000, 26,25,000 का टोटल खर्चा मेरे को बुक करना है। अब वापस इस साल तो 26,25,000 का फाइनली हो जाना चाहिए, और अपना कंडीशन भी फुलफिल हो चुका है। वो जो कंडीशन यहाँ पे दिया है देखो, 3 साल का एवरेज मिलके 10% होना चाहिए, तो उससे ज़्यादा ही हुआ है, तो ये इस साल वेस्ट हो गया है। 26 लाख का पूरा खर्चा मेरे को बुक करना है, और अभी तक मैंने 18,20,000 का खर्चा बुक करा है। 18,20,000 का खर्चा मैंने बुक किया है। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 26 लाख माइनस 18,20,000, तो 8,05,000। इस साल मेरे को और प्रोवाइड करना है 8,05,000, 8,05,000। दैट्स इट। ये वर्किंग नोट मेन था आपके लिए। ये जो अमाउंट्स आए हैं, बस ये ढूंढने के लिए ये सब पंचायती अपन कर रहे थे। इतना अगर हो गया है तो इसको देखो एक बार। ये वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट था। ये वर्किंग नोट जिसको जम जाएगा, ये वर्किंग नोट बनाना जिसको जम जाएगा और समझ जाएगा ना, ये आंसर उधर ही खत्म हो गया। लेट्स चेक आउट द आंसर। कैसे कैसे इसका अकाउंटिंग करना है इसको देख लेते हैं अपन एक बार। अब इसका आंसर लिखना है, अकाउंटिंग एंट्री करना है। तो अभी जितना सॉल्व किया है ना, वो ये वाला पार्ट है। इस बॉक्स के ऊपर का पार्ट अपन ने पूरा सॉल्व कर लिया है। ये जो आखिरी 2 लाइन है ना, ये बची है। अब देखो, जो वर्किंग नोट अपन ने ये बनाया ना, वर्किंग नोट, इसमें पूरी जर्नल एंट्रीज आपकी आ गई है। क्या करना है? पहले साल में इसका जर्नल एंट्री करना है, पहले साल में इसका जर्नल एंट्री करना है। कुछ नहीं, प्रोविजन बनाना है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का एक प्रोविजन बनाना है, और प्रॉफिट एंड लॉस को एंट्री मारना है। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। सेकेंड ईयर में इसका एंट्री करना है, थर्ड ईयर में इसका एंट्री करना है। लेट अस डू इट। चलो, ये लिख दिया अपन ने। फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। फॉर्मेट देखो नहीं भी रहा तो एक जजमेंटल चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में अगर फॉर्मेट नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग एक बार लिख दो, पेज के ऊपर हेडिंग लिख दो, बाद में सिर्फ फटाफट फटाफट आंसर लिखते चलो। और यहाँ पे आपको एक बार यहाँ पे हेडिंग दे दिया, बस। इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहला एंट्री 2000, देखो 2021-22 में हो रहा है, तो 31 मार्च 2022 में पहला एंट्री होगा। यहाँ पे आपको एंट्री करना है। देखो, जो कॉलम 1 है, ईयर 1 में जितना एक्सपेंडिचर किया है, कितना एक्सपेंडिचर किया है? 14,25,000। वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 14,25,000। चलो, तो यहाँ पे मेरा पहला एक्सपेंडिचर बुक करना है, एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और दूसरा ऑप्शन, दूसरा जो लेजर रहेगा वो प्रोविजन का लेजर है, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। इसको पूरा लिखे आप, मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ। यहाँ पे बिंग प्रोवाइडेड फॉर फर्स्ट ईयर। नरेशन में आप और भी अलग तरीके से लिख सकते हो। नरेशन सब्जेक्टिव, आप जैसा लिखना चाहते हो लिखो, सिर्फ एंट्री का इसेंस समझ में आना चाहिए, ऐसा नरेशन ज़रूर लिखे, ठीक है। अब ये हुआ प्रोविजन का एंट्री, ये हमने प्रोविजन कर दिया। अब जो एक्सपेंडिचर बुक किया ना, उसको ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। इसको ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सेम डेट पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन अकाउंट। $14,25,000, 14,25,000। नाउ देखो, अगले 2 साल में यही एंट्रीज रिपीट करने, ये जो एंट्रीज है ना, यही दोनों एंट्रीज वापस रिपीट करने हैं 2 बारी। तो 2023 में सेम एंट्री, अमाउंट बदल के यहाँ पे
सेम एंट्री, एकदम सेम एंट्री, कुछ अलग मत करना, सेम एंट्री लेना, दोनों के दोनों एंट्री उठा के ऐसा रख देना, सिर्फ जो अमाउंट है ना वो ये अमाउंट लेना है, रिस्पेक्टिवली ये अमाउंट लेना है, 395 दूसरे साल में और तीसरे साल में 8,05,000, दैट्स इट। बहुत सारा आंसर आपका खत्म हो गया। अब लास्ट पार्ट जो है ना, क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, बस उतना बचा है एंट्री करने का, उतना अकाउंट उतना बचा है बस एंट्री करने का। तो यहाँ पे देखो, आई होप ये समझ में आया होगा इसको रिपीट कैसे करना है। अगले 2 साल इसी को रिपीट करना है, सिर्फ अमाउंट चेंज होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमाउंट्स 3,05,000, एंट्री आप कर लीजिए एक बारी। सेम प्रोविजन का एंट्री करो, प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करो अगले साल में भी। प्रोविजन का एंट्री करो और ट्रांसफर कर दो 8,05,000, 8,05,000। प्रोविजन का एंट्री करो और ट्रांसफर कर दो, प्रोविजन का एंट्री करो एंड ट्रांसफर कर दो। नाउ द लास्ट पार्ट, अलग जो एंट्री है ना उसके बारे में बात करते हैं, अलग जो एंट्री है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में आखिरी में क्या बोला है, 850 एम्प्लॉइज एक्सरसाइज देयर वेस्टेड ऑप्शन, मतलब 850 एम्प्लॉइज जो थे ना वो एलिजिबल थे और उन्होंने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करा है। चलो एक काम करते हैं, अभी मेरे पास कितना है, पूरा 87,500 पूरे वेस्ट हो रहे थे और उसमें से 850 लोगों ने ही एक्सरसाइज किया। तो वर्किंग नोट 3 एक बना लेता हूँ यहाँ पे। तो टोटल एक्सरसाइज्ड ऑप्शंस आ जाएंगे मेरे पास 850 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट विल बी 85,000। फिर इस पे का प्रोविजन आएगा @30, @30 प्रोविजन हो जाएगा मेरे पास 85,000 के हिसाब से। मेरा खर्चा हो रहा है एक्चुअली 25,50,000 रुपये। और देखो मैंने टोटल प्रोविजन कितना करके रखा है, मैंने प्रोवाइड करके रखा है, देखो यहाँ पे 26,25,000 रुपये, 26,25,000 रुपये। तो मैंने ज़्यादा प्रोवाइड करके रखा है, मैंने ज़्यादा का प्रोविज़न करके रखा है। तो मैं क्या करूँगा, प्रोविज़न रिवर्स कर दूँगा। 75,000 जो है ना एक्सेस प्रोविज़न है, इसको मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा, इसका रिवर्सल करना पड़ेगा एंड दिस विल बी व्हाट, जनरल रिजर्व को जाएगा। ये एक वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा। तो 2 एंट्री यहाँ पे आएंगे। चलो जहाँ पे ये करना है हमको, जिस दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं 850 शेयर होल्डर्स, तो यहाँ पे आएगा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 850 इंटू 100 इंटू 20, 20 रुपये के हिसाब से। तो 85,000 इंटू 20 इतना 17 लाख रुपया हो जाएगा यहाँ पे डेबिट। फिर जितना खर्चा हो रहा है, जो प्रोविजन हमने करके रखा है वो प्रोविजन इस दिन डेबिट करवा दो। प्रोविजन एम्प्लॉयज आउटस्टैंड, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन, यहाँ पे व्यवस्थित लिख लीजिए एक बार, एक्सक्यूज मी एक मिनट। हाँ, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये जो प्रोविजन बना के रखा है इसको हम यूज़ कर लेंगे। तो हमको कितना प्रोविजन यूज़ करना है, देखो यहाँ पे वर्किंग नोट मैंने बनाया, तो 25,50,000 यूज़ करना है। 25,50,000 का प्रोविजन यहाँ पे यूज़ कर लेंगे हम। देन फिर 2 इक्विटी कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एज्यूम दैट कि शेयर 10 रुपये का है, तो 850 इंटू 100 इंटू 10, तो 8,50,000 आ जाएगा यहाँ पे। और इतने का ही प्रीमियम भी आ जाएगा। और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, सॉरी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आपको अलग से निकालना पड़ेगा। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम देखो कैसे निकालोगे, 50 रुपये शेयर चल रहा था, आपने दिया 20 रुपये में, तो 30 रुपये पर शेयर प्रीमियम आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 850 इंटू 100। तो 850 इंटू 100 इंटू 30, 25,50,000 रुपये। कुछ तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे, शेयर्स का बराबर है क्या, 10 रुपये के हिसाब से कर दिया तो बराबर हो गया। और यहाँ पे 17 लाख, 25,50,000 प्लस 17 लाख माइनस 8,50,000, तो 34 लाख का सिक्योरिटीज प्रीमियम आता है, 34 लाख का सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, देखो ये लिखने में गड़बड़ हो गया मेरा। फेस वैल्यू अगर 10 रुपये है तो 50 माइनस 10 और 850 इंटू 100, तो 40 रुपया
इंटू 850 लोग इंटू 100 ऑप्शंस, तो 34 लाख रुपए आएगा। इतना मेरा एंट्री हो जाएगा। ये हुआ मेरा बिंग ऑप्शंस एक्सरसाइज वाला एंट्री। लास्ट एंट्री रहेगा, देखो जिस दिन ऑप्शन वेस्ट हो जा रहे थर्ड ईयर के एंड में, वहां से आगे एक साल मेरे पास हमको टाइम देना है एम्प्लॉयज़ को। तो 2024 में जब ये हो जाएगा तो 31 मार्च 2025 को अपन इसको राइट ऑफ कर देंगे, या ऑप्शन का जो बैलेंस है वो जो अनवेस्टेड है या अनएक्सरसाइज ऑप्शन है उसको हमको कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व्स। जो 75,000 मैंने वर्किंग नोट 3 में लाया है ना, वो यहाँ पे मैं रिवर्स कर दूंगा एंड दैट्स इट, द आंसर इज डन। इतना आसान है, एकदम आसानी से आप कर सकते हो। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। रिपीट एंट्रीज करने हैं, सिर्फ और सिर्फ जो वर्किंग नोट यहाँ पे दिख रहा है वो आपको ढंग से करना है। ये वर्किंग नोट अगर ढंग से कर लेते हो तो आपके 6 से लेके 8 मार्क पक्के हो जाएंगे। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड होल ऑफ दिस क्वेश्चन। रिवाइज करिए घर पे। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट।